हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमारी जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करते हैं। 6000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है ना। तो आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। रेलवे के लिए हमने इसको स्टार्ट करा, बाकी आपके दिल्ली का जो एग्ज़ाम होता है DS+B का उसके लिए, और बाकी ठीक है सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, और मेरी जो वेबसाइट है pharmamcq.in, वहाँ पर मैंने क्रैश कोर्स चला के रखे, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। रेलवे का कोर्स भी स्टार्ट करा हुआ है। ओके, और दिल्ली वाला भी है और भी है, तो आप देख लेना, विजिट कर लेना। तो देखो भाई, हाँ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो हम मिक्स क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं क्योंकि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज तो मैंने ऑलरेडी एक 5000 एमसीक्यू वाला प्लेलिस्ट है, आप उसको देख लेना, उसमें टॉपिक वाइज है। इसमें हम मिक्स क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक है। तो देखो भाई, और देखो हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो ना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नए वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। भाई देखो क्वेश्चन क्या है, व्हेन द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मुलेशंस इज द सेम। कह रहे हैं अगर बच्चे कह रहे थे मैम थोड़ा सा, हाँ स्पीड स्लो रखो ना। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मुलेशंस इज द सेम, then it is called as bioequivalence, bioavailability, फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोलॉजी। कह रहे बायो अवेलेबिलिटी जो होती है ड्रग की फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मुलेशन से वो सेम होती है। तो पता है इसे क्या कहते हैं, इसे बायो इक्विवेलेंस कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन देयर इज डिजेनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सब्सटेंसिया निग्रा ऑफ ब्रेन, है ना। कौन सी जो है डिजीज कंडीशन है जिसमें क्या होता है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन हो रहा है। कहाँ पर, सब्सटेंशिया निग्रा ऑफ ब्रेन में। कौन सी डिजीज की बात हो रही है, एपिलेप्सी में होता है, साइजोफ्रेनिया है, पार्किंसंस डिजीज है, या इंसोम्निया है। तो भाई देखो, आपकी जो पार्किंसंस डिजीज होती है ना, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर भी इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिजनरेशन हो जाता है ना। जो डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का इम्बैलेंस हो जाता है पार्किंसंस डिजीज में, तभी तो ड्रग देते हैं जो डोपामिन का लेवल बढ़ाएंगी और एसिटाइलकोलिन को कम कराएगी, मतलब कि सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स दिए जाते हैं ना, ट्राईहेक्सिफेनिडाइल, प्रोसाइक्लिन, बाइपेरिडन, वो सारे। ओके, और डोपामिन का लेवल बढ़ाती है, जैसे डोपामिन फैसिलिटेटर हो गया, डोपामिन प्रिकर्सर हो गया, है ना, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर हो गया, माओ बी इनहिबिटर हो गया। ये सारे ड्रग देते हैं जो डोपामिन का लेवल बढ़ा देती हैं। तो ये हमारा पार्किंसंस डिजीज में होता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड इज लैक्सेटिव इन नेचर। लैक्सेटिव एंटासिड कौन सा है भाई, है ना। तो देखो एक याद रखना, जो मैग्नीशियम सोल्ट्स वाले एंटासिड्स होते हैं वो तो लैक्सेटिव होते हैं, और जो एल्यूमिनियम वाले जो एंटासिड्स होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन कोज का ध्यान रखना इसको। एल्यूमिनियम वाले जो एंटासिड है वो कॉन्स्टिपेशन कराएंगे, और मैग्नीशियम वाले जो एंटासिड है वो लैक्सेटिव होते हैं, इसको याद रखना। तो इसमें हमारा मैग्नीशियम ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अरहीनियस एसिड इज करेक्ट। देखो भाई, एसिड बेस थियरी पढ़ते हो, है ना। अरहीनियस कंसेप्ट है, ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट है, लेविस कंसेप्ट है। तो अरहीनियस थ्योरी जो है उसमें अरहीनियस एसिड्स क्या होते हैं भाई, अरहीनियस अकॉर्डिंग टू अरहीनियस, है ना। तो अरहीनियस हमारे एसिड बेस थियरी में क्या है, एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, H+ आयन को डोनेट करते हैं। जैसे HCl एक एसिड है, तो ये क्या करेगा, एक्वस मीडियम में, इसमें एक्वस मीडियम जरूरी है पर भाई अरहीनियस कंसेप्ट में, है ना। जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो H+ आयन देते हैं एसिड्स, HCl H++Cl- बन जाएगा ना। तो मतलब HCl इज एसिड अकॉर्डिंग टू अरहीनियस थ्योरी। तो इसमें क्या है, H+ आयन देते हैं, बेस OH- आयन देते हैं एक्वस में, मतलब कि वाटर में डिसोल्व करोगे जब। तो ये है अरहीनियस थ्योरी। तो इसमें कह रहे हैं एसिड के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो डिसोसिएट इनटू OH+, तो ऐसा नहीं होता OH+ में डिसोसिएट होते हैं, वो H+ में डिसोसिएट होते हैं। तो देखो भाई ये ऑप्शन बी में है, डिसोसिएट इनटू H+ व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, नहीं करते, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर प्रोटॉन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। भाई प्रोटॉन कंसेप्ट तो ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग एसिड्स प्रोटॉन डोनर होते हैं, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। और जो लेविस एसिड बेस कंसेप्ट है
उसमें जो होते हैं बेस हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, एसिड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा ये सारी थ्योरीज के बारे में याद रखना, है ना। तो ये हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का है, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी इसे कहते हैं। तो प्राइमरी फोकस ऑन रेगुलेटिंग, तो इसका प्राइमरी फोकस क्या है भाई, इंपोर्ट ऑफ ड्रग, एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग, क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग, ये तो नहीं होगा ऑप्शन सी। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग ड्रग्स के रिगार्डिंग जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होता है ना उसको रेगुलेट करने पे फोकस करता है भाई ये एक्ट, ऑप्शन सी हो गया राइट। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज, है ना। तो देखिए प्रेसिडेंट और जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं पीसीआई के, है ना, तो ये इसमें पूछा वॉइस प्रेसिडेंट का, तो कह रहा है इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, पीसीआई का प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, या नॉमिनेट होंगे वो बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या इलेक्ट होंगे बाय मेंबर ऑफ पीसीआई, या नन। तो वो जो होते हैं प्रेसिडेंट एंड वॉइस प्रेसिडेंट जो होते हैं पीसीआई के, उनको इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स जो होते हैं ना वो ही उनको इलेक्ट करते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, तो एनडीपीएस एक्ट हमारा 1985 का है। तो इसमें कंसल्टेटिव कमिटी जो होती है ना कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है कंसल्टेटिव कमिटी। तो जो कंसल्टेटिव कमिटी है शेल नॉट एक्सीड डैश मेंबर्स, कितने मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो याद रखना 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इसमें ना। तो भाई ऑप्शन देख लो 4 हो जाएगा, शेल नॉट एक्सीड 20 मेंबर्स। नेक्स्ट है क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, है ना। क्योर फॉर ब्लाइंडनेस जो है कौन से एडवर्टीजमेंट में आता है, क्योर फॉर ब्लाइंडनेस, तो देखो प्रोहिबिटेड, एग्जाम्प्टेड, परमिटेड, बोनाफाइड, तो ये प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट में आएगा ऑप्शन ए। नीचे अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग, तो आपको पता है मिस ब्रांडेड ड्रग में क्या होगा भाई, ऐसा होगा या तो कोई कलर इफ इट कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, है ना, इफ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, है ना, या फिर नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ये पढ़ते हो। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन, इफ इट इज इमिटेशन ऑफ और सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर ड्रग और रिजेंबल अनदर ड्रग इन ए मैनर लाइकली टू रिसीव और बियर अपॉन इट और अपॉन इट्स लेबल और कंटेन नेम ऑफ अनदर ड्रग, तो ये तो हमारी स्पूरियस है। क्या है, स्पूरियस की बात हो रही है। नॉट पूछा था, मिस ब्रांडेड के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन तो यही सही नहीं है ना, आंसर तो ऑप्शन ये निकल के आ गया। बाकी पढ़ लो, सही तीनों बातें मिस ब्रांडेड की मिलेंगी। देखो लेबल कंटेन एनीथिंग कंपनी ड्रग बियर एनी स्टेटमेंट डिजाइन और डिवाइस विच मेक फॉल्स क्लेम फॉर द ड्रग, फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट हो गया। इफ इट इज कलर्ड कोटेड पाउडर पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील्ड ऑफ इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर गेट थेरेपेटिक वैल्यू देन इट, है ना। इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब इट नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, समझ आ गया ऑप्शन ए 1 वाला, है ना। नेक्स्ट है जीएमपी के बारे में है भाई, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर प्रिस्क्राइब्ड इन, तो इसके लिए सभी को पता है शेड्यूल एम आता है जीएमपी के लिए। अगर जीएमपी की बात होगी किसके लिए, आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी की जीएमपी की बात करेंगे तो शेड्यूल टी आएगा। शेड्यूल जी में जीएमएस से बताती हूँ मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए शेड्यूल जी आता है। पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग आता है, शेड्यूल एस स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स होता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना। रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी शेड्यूल एन में आता है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी शेड्यूल एन में आता है। पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग हो गया, सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, डी में वो होती है ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, वो शेड्यूल डी में आता है। तो इसका आंसर सही है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वर्ड कॉशन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग की बात हो रही है भाई, कौन सा शेड्यूल है, इज ए स्टैट्यूटरी लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर, तो जीएमएस से क्या याद कराया, शेड्यूल जी में मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग आएंगी। बाकी सी तो हो गया बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए, एक्स में नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आती हैं, और एच में पता ही है आपको क्या आती है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती हैं।
नेक्स्ट है अल्कोहलिक प्रेपरेशंस कैन बी स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ, है ना। तो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस को स्टोर करेंगे मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स होता है बच्चों, इसको याद रखना, ऑप्शन ए 3 ईयर्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 वट इज आर द पेनल्टी फॉर हूएवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, है ना। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है 1954 का, उसके जो ऑफेंस और पेनल्टीज के ऊपर क्वेश्चन है। करें इन केस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और फाइनल बोथ, कह रहे फर्स्ट कन्विक्शन होगा तो इम्प्रिजनमेंट होगा 6 मंथ का या फाइनल दोनों होंगे। फिर कह रहे हैं सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हो गया तो क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और बोथ। बताओ भाई कौन सा सही है। तो भाई देखो दोनों ही ऑफेंस और पेनल्टीज दोनों ही सही लिखे हैं भाई, दो बोथ आर ट्रू। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के लिए आपको बस 2 ही याद करने होते हैं, ऑफेंस और पेनल्टी दोनों लिखे हुए, दोनों बात सही है, ऑप्शन 3 हो गया राइट। नेक्स्ट है HCl की बात हो रही है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर। तो HCl को ना म्यूरेटिक एसिड भी कहते हो, क्या बोलते हो म्यूरेटिक एसिड, सिनोनिम है इसका। स्पिरिट ऑफ सोल्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं स्पिरिट ऑफ सोल्ट भी कहते हैं, ये क्या इसके सिनोनिम है। तो कह रहे किसके लिए यूज़ करते हैं इसको, है ना, HCl को। एक्लोरहाइड्रिया मतलब कि एब्सेंस ऑफ HCl, तो यहीं पे HCl यूज़ करोगे। एक्लोरहाइड्रिया का मतलब क्या होता है, HCl की एब्सेंस, है ना। तो एक्लोरहाइड्रिया में ही यूज़ करेंगे हम HCl को। बाकी हाइपर एसिडिटी में तो हाइपर एसिडिटी ज़्यादा है उसमें तो क्या यूज़ करेंगे, डायरिया या फीवर। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 राइट हो गया। नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा इज अ सिनोनिम ऑफ, भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट हैं। तो कॉस्टिक सोडा हमारा होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है एसिड बेस थियरी वाज गिवन बाय। तो एसिड बेस थियरी देखो आपकी लेविस एसिड बेस थियरी होती है, ब्रोनस्टीड लोवरी कंसेप्ट होता है, आर्हीनियस होता है। इसमें कौन सा दिया है आपका, लेविस दिया है, देखो हैमिल्टन हैरिस रमन, ऑप्शन 2 हो जाएगा लेविस, है ना। नेक्स्ट है इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री टू एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री इज कॉल्ड, है ना। तो इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री, एक कंट्री से इम्पोर्ट करा और उसको एक्सपोर्ट करा अदर कंट्री में, है ना। तो वो क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, इम्पोर्ट होगा, एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं होता, एंट्री पोर्ट होता है। एक कंट्री से इम्पोर्ट कर लिया और दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया, दिस इज एंट्री पोर्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे डोमेस्टिक ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज, डोमेस्टिक ट्रेड को और क्या कहोगे बच्चों, एक्सपोर्ट ट्रेड, होम ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड है, इम्पोर्ट ट्रेड। डोमेस्टिक मतलब कि होम, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होम ट्रेड। मतलब विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज होम ट्रेड, होम ट्रेड डोमेस्टिक ट्रेड वही है। तो इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल तो आपकी फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल हो गई, तो ये इंटरनल ट्रेड हो गया, होम ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड एक ही बात है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रिवेंट मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन। तो देखो भैया मास्ट सेल के डिग्रेनुलेशन को प्रिवेंट करेगी, मास्ट सेल स्टेबलाइजर की बात हो रही है, मतलब है ना। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट पढ़ते हो, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट पढ़ते हो, और दूसरी ड्रग कीटोटिफन पढ़ते हो, कीटोटिफन, है ना। तो ये 2 ड्रग आती हैं। तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए में, बाकी डाइसोडियम एडिटी ये है, सोडियम सल्फोसक्सिनेट है नन, तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोना पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई पिट्यूटरी जो है हमारी क्या है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, है ना। तो इसकी जो लोब होती है, एंटीरियर लोब होती है, मिडिल लोब होती है और पोस्टीरियर लोब होती है। तो पोस्टीरियर लोब से 2 ही हार्मोन पढ़ते हो, एक तो ऑक्सीटोसिन, एक वैसोप्रेसिन होता है ना। तो देखो ऑप्शन में देखो आप, चारों ऑप्शन देखो, आपको सिर्फ वैसोप्रेसिन ही मिला है, ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। वैसोप्रेसिन हमारा नोना पेप्टाइड हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है। बाकी प्रोलैक्टिन हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, प्रोलैक्टिन कहाँ का, एंटीरियर पिट्यूटरी का। एल्डोस्टेरोन जो होता है मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है, जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड का एक कोर्टेक्स वाला पार्ट, एक मेडुला, कोर्टेक्स वाले पार्ट से पढ़ते हो मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, सेक्सस्टेरॉइड्स, तो वही मिनरलोकोर्टिकोइड एल्डोस्टेरोन होता है ना। थायरोक्सिन हमारा थायराइड ग्लैंड से, T3 T4 और कैल्सिटोनिन, T3 होता है, T4 जो होता है वही थायरोक्सिन होता है, तो ये थायराइड ग्लैंड का हार्मोन होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन सिक्रेटेड बाय, अभी बताया कैल्सिटोनिन
थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन, T3 है, T4 है और एक कैल्सिटोनिन है। ओके, ध्यान रखना। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन्स रिलीज होता है जो कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करेंगे, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कराते हैं, है ना, हाइपर कैल्सीमिया कराते हैं। एड्रिनल ग्लैंड हो गया हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो भाई कितनी होती है एड्रिनल ग्लैंड? 2 होती है, क्योंकि 2 किडनी है तो एड्रिनल ग्लैंड भी 2 होगी, है ना। थाइमस ग्लैंड है थायराइड, तो आंसर तो ऑप्शन डी हो गया, थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होगा कैल्सिटोनिन। नहीं तो ड्राई कफ इज अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ, तो ड्राई कफ करा देते हैं कौन? देखो भाई, जो हमारे एसी इनिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, इन्होंने क्या करा, इन इनिबिटर्स ने, जैसे क्या हुआ कैप्टोप्रिल है, कैप्टोप्रिल ने क्या करा, एसी जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इसको इनिबिट करा दिया। अब इसको इनिबिट करने से एक तो हमारी बढ़िया बात तो क्या हो गई भाई, एंजियोटेंसिन 1 जो था उससे एंजियोटेंसिन 2 नहीं बना, तो वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, ये हो गया। लेकिन हमारा जो एसी एंजाइम है ये एक और काम कर रहा था, क्या कर रहा था, ये ब्रैडिकाइनिन को इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट करा रहा था। अब ब्रैडिकाइनिन जो है इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि हमने इस एंजाइम को तो इनिबिट करा दिया, हमने हमारी हाइपरटेंशन को ट्रीट जो करना था। अब भाई इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। अब ये ब्रैडिकाइनिन क्या करेगा, ड्राई कफ करा देगा भाई, है ना। तो ड्राई कफ कराते हैं हमारे एस इनिबिटर्स कराते हैं। तो देखो भाई ऑप्शन ए में ही आपको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स मिले हैं। बाकी लूप इसमें प्रिल वाली, जैसे कैप्टोप्रिल याद रखना, है ना, प्रिल वाले आते हैं। लूप डायरेटिक्स जो होते हैं आपके, जैसे फ्यूरोसिमाइड होता है, हाई सीलिंग डायरेटिक कह दो, हाई एफिकेसी डायरेटिक कह दो। थायजा डायरेटिक्स हो गए, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर्स, ARB, जैसे सार्टन्स वाली ड्रग आती है इसमें। नेक्स्ट देखो भाई, एंटीवायरल एजेंट ऑल्सो यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस। भाई पार्किंसंस की जो ड्रग पढ़ते हो ना, जो डोपामिन के लेवल को बढ़ाती हैं, तो उसमें एक एंटीवायरल ड्रग है जो पार्किंसन में यूज़ हो रही है ना। तो वो कौन सी है? देखो लीवोडोपा, तो डोपामिन का प्रिकर्सर होता है लीवोडोपा। लीवोडोपा इज अ प्रो ड्रग एंड इट्स एक्टिव ड्रग इज डोपामिन। अमेंटाडीन जो है हमारी एंटीवायरल ड्रग है और पार्किंसन में भी यूज़ करते, डोपामिन फैसिलिटेटर होता है अमेंटाडीन। सिलिजुलिन इज MAO-B इनिबिटर। कार्बिडोपा और बेंसिराजाइड हमारे क्या पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होते हैं। ओके, नेक्स्ट, मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज यूजफुल वाइल यूजिंग। इनमें से कौन से ड्रग को यूज़ करोगे ना, तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना पड़ेगा आपको, है ना। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में नहीं होता, लीवोडोपा का भी नहीं है काम। लिथियम, भाई लिथियम, है ना, ऑप्शन सी लिथियम कार्बोनेट, है ना। बाकी MAO इनिबिटर में भी नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन मेडिकेशंस इन ट्रीटिंग हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। स्टैटिन्स का प्राइमरी मेडिकेशंस बताना है। स्टैटिन्स मतलब कि इसका मैकेनिज्म बताना है, कैसे काम करता है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स हमारे क्या होते हैं, जो लिपिड्स हाइपरलिपिडीमिया को ठीक करने के लिए यूज़ करते हो, मतलब एंटी हाइपरलिपिडीमिक होती हैं ये ड्रग्स, या फिर हाइपरलिपिडीमिक बोल दो। तो भाई स्टैटिन्स हमारे HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर होते हैं, है ना। क्या होते हैं? HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर्स में स्टैटिन्स आते हैं, सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, ये सारे स्टैटिन्स होते हैं। HMG कोरिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट कराते हैं। HMG कोरिडक्टेज जो एंजाइम होता है, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है, उस स्टेप को ये एंजाइम कैटलाइज करता है। अब ये एंजाइम ही इनिबिट हो गया, रेट लिमिटिंग स्टेप ही नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी नहीं होगी, है ना। तो ये है हमारे स्टैटिन्स का काम। HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर, ऑप्शन सी इनिबिशन ऑफ HMG कोरिडक्टेज। बाकी एक्टिवेशन ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज को हमारे फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव एक्टिवेट कराते हैं, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करा देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस इन हेल्थ केयर। तो एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, जैसे आपके ओरल एंटीकोएगुलेंट पढ़ते हो, वॉरफेरिन हो गया, कोमैरिन डेरिवेटिव, पेरेंटल में हिपैरिन आता है। तो इनका रोल क्या भाई, एंटीकोएगुलेंट, नाम से पढ़ो, एंटीकोएगुलेंट, कोएगुलेशंस का अपोज कर रहे हैं, कोएगुलेट, ब्लड का क्लॉट नहीं बनने दे रहे, है ना। बीपी को लो तो आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग करेगी। लोअरिंग ब्लड प्रेशर, ये किसका काम है भाई, एंटी हाइपरटेंसिव का। पेन को रिलीव करना, एनाल्जेसिक्स हो गए। पर स्लीप के लिए आपके सेडेटिव हिप्नोटिक्स आ गए, तो ये तो ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेंगे भाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स आर ड्रग यूज्ड फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। जो PPI होते हैं ये ड्रग्स होती हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ की जाती हैं। व्हाट सर्टेन डिसऑर्डर ट्रीटेड बाय दिस ड्रग। तो PPI को किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करोगे? मलेरिया में नहीं करेंगे, पेप्टिक अल्सर में करेंगे, वर्टिगो, कार्डिक अरिथमिया नहीं। आंसर इज ऑप्शन
बी पीपीआई यूज़ करेंगे पेप्टिक अल्सर के लिए। नेक्स्ट है विच H2 ब्लोकर इनिबिट लीवर एंजाइम, कौन सा H2 ब्लोकर लीवर एंजाइम को इनिबिट कराएगा, बताओ कौन सा H2 ब्लोकर लीवर एंजाइम को इनिबिट कराएगा। H2 ब्लोकर में ट्रिडीन वाली ड्रग आती है, बिल्कुल आते हैं, सिमेटिडीन, रेंटिडीन, फेमेटिडीन, निजाटिडीन, टिडीन वाले आते हैं, बट हिस्टिडीन नहीं आता भाई, याद रखना। हिस्टिडीन जो है ना ये आपका H2 ब्लोकर नहीं है, लेकिन कह रहे एंजाइम इनिबिटर मतलब कि सिमेटिडीन, भाई सिमेटिडीन क्या है, H2 ब्लोकर है, एंजाइम इनिबिटर होता है, जाइनेकोमास्टिया कराता है, इमिडाजोल रिंग होता है सिमेटिडीन में, सारी बातें याद रखना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इसके इलेक्टेड मेंबर के बारे में क्या सही है ना। 6 मेंबर्स इलेक्टेड बाय यूजीसी, कह रहे 6 मेंबर्स है वो तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इलेक्ट करेगा। फिर कह रहे 1 मेंबर है वो इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। फिर कह रहे 1 मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या ओल्ड। देखो तीनों बातें सही लिखी हुई है पीसीआई के इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट सेक्शन 9 ऑफ नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन स्पेसिफिकली अबाउट, तो जो नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन है उसमें सेक्शन 9 किसके बारे में हम, एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन, एंटी माइग्रेन, एंटी पार्किंसन, एंटी न्यूप्लास्टिक। तो भाई सेक्शन 9 है एंटी पार्किंसन मेडिसिन के लिए। और देखो मैंने इसके आगे सेक्शन भी लिखे हुए हैं ना, इस टाइप के एमसीक्यू आपको यहीं पे मिल सकते हैं जिसमें मैं आंसर भी लिख देती हूँ, है ना। एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन के लिए आपका जो है सेक्शन 6 होता है, एंटी माइग्रेन के लिए सेक्शन 7 होता है, और एंटी न्यूप्लास्टिक के लिए सेक्शन 8 होता है। ओके, नेक्स्ट है विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्लास वर्क बाय ब्लॉकिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 का भी तो बताया था आपको, है ना। एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है, एंजियोटेंसिन 2 वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है, बीपी बढ़ाता है। तो जब आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ते हो जैसे एसी इनहिबिटर्स क्या करते हैं, वो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनने देते। यहाँ पर एक एंजाइम है एस एंजाइम, उसको इनहिबिट करा देते हैं। कौन से, हमारे एसी इनहिबिटर्स जो होते हैं, ऑप्शन सी, है ना। बाकी डायूरेटिक्स है, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का ये काम नहीं होता, ऑप्शन सी एसी इनहिबिटर्स हो जाएगा। जैसे कार्डिक ग्लाइकोसाइड डिजिटालिस इज पॉपुलरली कॉल्ड, सिनोनिम पूछा है डिजिटालिस का। वैसे डिजिटालिस हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं, बिल्कुल आती है। डिजिटालिस पर्पुला सोर्स है ना, और लीव्स यूज होती हैं इसकी, और स्क्रोफुलेरेसी फैमिली है। सिनोनिम इज फोक्सग्लोव लीव्स, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देखो एलोई इज एम्प्लॉयड एज, तो जो आपके ये एंथ्राक्लोन ग्लाइकोसाइड्स है ना, सैना, अलो, रुबाब, कैस्करा, क्या होते हैं, परगेटिव होते हैं। जब इनका यूज़ पढ़ते हो तो क्या है, ये परगेटिव है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट आदतोड़ा वसिका इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच एल्कलॉइड, आदतोड़ा वसिका ये आता है क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में। आदतोड़ा वसिका एक्ैंथेसी फैमिली होती है इसकी, एक्ैंथेसी फैमिली होती है, और क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आता है। सोर्स किसका सोर्स है, ये वसिका, वसिका का सोर्स है आदतोड़ा वसिका, एक्ैंथेसी फैमिली है, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आता है, वैसिसिन प्रेजेंट होता है इसमें, है ना। ओके, तो वस्का हमारा जो है एक्सपेक्टोरेंट भी होता है ना। हाँ, तो आंसर क्या हो गया, क्विनाजोलिन कहाँ पर है भाई, क्विनाजोलिन ये ऑप्शन 1 में रहा। आइसोक्विनोलिन में तो आपका ओपियम, क्यूरारिया, आईपीका, एक बर्बेरिस हाइड्रास्टिस आता है। क्विनोलिन में क्यूसीसी, सिंकोन और कैम्टोथिका। इंडोल एल्कलॉइड में जो आपके हैं इर्गोट है, रोवोल्फिया है, नक्सोमिका, विनका, ये सारे आते हैं, फाइसोस्टिग्मा। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ आईपीकैक, आईपीकैक बताया ना, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग आईपीकैक, सिफेलिस आईपीकैक क्विना सोर्स होता है, और रूबिएसी फैमिली होती है। इसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होता है। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होता है ये एज एमिटिक यूज़ किया जाता है, एमिसिस कराता है, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा एमिटिक। नेक्स्ट है, और ये एंटी अमीबिक भी होता है ना। नेक्स्ट सैपोनिक ग्लाइकोसाइड कौन से है भाई इसमें से, तो सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में देखो मैंने आपको बता रखा है, डायस्कोरिया, सफ़ेद मिसाइल, लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिका, सेनेगा, कोयलिया एंड गोखरू। इसमें देखो ग्लिसराइजा, ग्लब्रा, लेगुमिनोसी फैमिली वाला, मुलेठी, वही है, लिकोरिस है ना, तो ये लिकोरिस है, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। आंसर तो ऑप्शन ए ही आ गया। बाकी सेना, अलो, रुबाब, कैस्करा सारे एंथ्राक्लोन ग्लाइकोसाइड्स हैं, और डिजिटालिस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आगे ऑप्शन ए सही है ना। नेक्स्ट डैश द स्टडी ऑफ सेल, इट्स टाइप्स, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इट्स ऑर्गेनल्स, है ना। इसमें से किस में स्टडी करेंगे, सेल्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका ऑर्गेनल्स, है ना। तो बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो आपका सेल बायोलॉजी में आता है ये,
है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू जो है कौन से टाइप का टिश्यू है भाई, कनेक्टिव है, मसल है, मतलब मस्कुलर टिश्यू है, एपिथेलियल या नर्वस। तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू में आता है एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी में। लिम्फेटिक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन बताओ भाई। कह रहा है प्रोड्यूस हार्मोन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। कह रहा है सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम एंड ड्रेनिंग एक्सेस फ्लूइड, फिल्टरिंग ब्लड एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो कौन सा बताओ, ऑप्शन 2। सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को और ड्रेन करेगा एक्सेस फ्लूइड को हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। नेक्स्ट है ब्लड क्या है भाई, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर है, नर्वस है, एपिथेलियल। ये चारों टिश्यू के टाइप से हैं, 4 टाइप के टिश्यू पढ़ते हो, ये चारों लिख रखे हैं। तो ब्लड है, एडिपोज टिश्यू है, ये सारे हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बाइल इज फॉर्म्ड इन द, तो देखो बाइल जो होता है ये बनता तो कहाँ है, लीवर में। बाइल इज फॉर्म्ड इन द लीवर एंड कहते हैं बाइल इज स्टोर्ड इन द, तो बाइल स्टोर होता है गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर में बाइल क्या होता है, स्टोर्ड होता है। ओके। नेक्स्ट है डैश स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज, तो आपको बता रखा है स्मॉलेस्ट के एफ को 5 को रिलेट, एफ को 5 से रिलेट करो तो स्मॉलेस्ट हो गया ये। और इन ऑप्शंस में लार्जेस्ट कहें तो 0 वाला, और वैसे लार्जेस्ट 000 वाला होता है, आपको पता ही है ना। नेक्स्ट है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, है ना। तो इनमें से प्रिस्क्रिप्शन का सिंबल कौन सा दिख रहा है, RX दिख रहा है। जो सुपरस्क्रिप्शन में आता है, किस में आता है, सुपरस्क्रिप्शन। टेक दो यू टेक होता है RX। नेक्स्ट है इंग्लिश मीनिंग फॉर ओमनी, ओमनी मैने, ओमनी का मतलब होता है एवरी, क्या होता है, ओमनी मैने, ओमनी एवरी, है ओमनी मैने एवरी मॉर्निंग, है ना। नोक्टे होता है एट नाइट, ओमनी मैने एवरी मॉर्निंग, है ना, मैने इन द मॉर्निंग, ओमनी मैने एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है डक कैन नॉट बी फिल्ड इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में फिल नहीं कर सकते कौन से टाइप की ड्रग्स, कर रिडॉक्स, बेसिक एसिडिक या हाइग्रोस्कोपिक। तो भाई हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स जो होती है ना उनको हम जो है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में फिल नहीं कर सकते, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है इन जनरल डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम आप लोगों ने बताना है 45, 60, 50 या 30 मिनट्स। तो अनकोटेड का होता है 15 मिनट्स होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। डैश कंसिस्ट ऑफ द नोज, फेरिंग्स, ट्रैंकिया, ब्रोंका या लंग्स। तो रीनल सिस्टम लिखा हुआ है, रीनल सिस्टम में तो आपका भाई नहीं आएंगे ये, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी नहीं आएंगे, कार्डियोवास्कुलर में हार्ट की बात करोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएंगे, ऑप्शन सी। ब्रोंकाई, लंग्स, ट्रैंकिया, फेरिंग्स, नोज, ये सब किस में आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हार्ट, के बारे में गलत बात बताओ भाई। कह रहे हार्ट में 3 वाल्व होते हैं, बिल्कुल गलत है, गलत ही बताना, ऑप्शन तो ये हो गया। बाकी हार्ट में 3 लेयर्स हैं, 4 चैम्बर हैं, थोरेसिक कैविटी में हार्ट होता है, बिल्कुल सही है भाई। हार्ट में 3 वाल्व कब से हो गए, हमने तो 4 पढ़े हैं, है ना। तो बाइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व, सेमिलुनार वाल्व, ओर्टिक वाल्व, 4 होते हैं ना। तो ऑप्शन ए ही गलत लिखा हुआ भाई, 3 वाल्व नहीं तो 4 होते हैं, तो ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चंस। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो भाई। आपका क्या क्वेश्चन है, सिनोनिम फॉर इंडियन स्क्वील, एरो पॉइजन, सी अनियन, लिकोरिस रूट या यैम। इसका जो है आपको सिनोनिम बताना है इंडियन स्क्वील का, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।